आजकल जब बिल्लियों के मीम्स बिक रहे हैं लगभग 5,90,000 यूएस डॉलर्स में, और लिब्रॉन जेम्स के शॉर्ट्स बिक रहे हैं, कोलाजेस बिक रहे हैं, तो क्या मैं अपनी ये ऑसम सी पेंटिंग भी ऐसे ही कुछ दाम पर बेच सकता हूँ? इसी के आंसर को खोजने के लिए आज का वीडियो होगा, जहां पर हम एक नए टॉपिक में डाइव इन करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि ये एक्चुअली है क्या और इतना ज्यादा हल्ला क्यों हो रहा है इस टॉपिक को लेकर। लेट्स जंप राइट इन। तो टॉपिक जो हमारा आज का है वो है नॉन फंजिबल टोकन्स। पहले हम इसकी लिटरल मीनिंग में जाएंगे, फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है। मैं आपको 10 रुपए दूं और 10 रुपए का आप मुझे कोई सामान दें, तो ये हो गया फंजिबल एसेट। मतलब इसके एक्सचेंज में आप कुछ और खरीद सकते हैं, तो पैसा आपका फंजिबल होता है। नॉन फंजिबल का मतलब है कि इस चीज को एक्सचेंज करके या इस चीज को बेचकर इसके एवज में आप कुछ और खरीद नहीं सकते। तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स है। अब टोकन क्या होता है? अगर आप कभी भी स्कूल के फेयर में या प्रदर्शनी वगैरह में गए होंगे तो आपको शायद याद हो कि एंट्रेंस पर आप कुछ पैसे देते हैं और उस पैसे के एवज में आपको कुछ कूपन्स मिलते हैं। वो पेपर भी हो सकता है, वो प्लास्टिक कॉइन्स भी हो सकते हैं। फिर उस कॉइन की कुछ वैल्यू होती है जो उस पर लिखी हुई होती है, उसको आप स्पेसिफिकली उस इवेंट में बेचकर जो भी एक्टिविटी अंदर हो रही है उसका फायदा उठा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं उस एक्टिविटी को या फिर उस प्रोडक्ट को। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि ये नॉन फंजिबल है। दूसरी चीज है ये टोकन है, मतलब ये डिनोट करता है कि इसके लिए ये वैल्यू मानी गई है। अब वर्ल्ड में ये एनएफटीज रेव क्यों हुए हैं? बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, एंड मेरी ओपिनियन क्या है इस पर, उस पर भी मैं मेंशन करना चाहूंगा। पहली चीज क्या होती है कि जो भी ये पीस ऑफ आर्ट है, अगर आप आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, इट कैन बी ए पेंटिंग या कोई म्यूजिक है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेट से आप एक ऑडियो कैसेट ढूंढ रहे हो, ऑडियो कैसेट्स खत्म हो चुकी है, किसी घर में नहीं बची हैं आजकल, एज्यूम। एंड आपको लग रहा है कि किशोर कुमार का जो ये सॉन्ग था, इसका रिकॉर्ड जो ओरिजिनल सारेगामा के पास होगा, उसकी मैं इतनी कीमत पे कर सकता हूं बिकॉज मैं इस सामान की वैल्यू अपने माइंड में ये परसीव करता हूं, मेरे लिए वैल्यूएबल है। इट इज नॉट फंजिबल, इसको बेच के कुछ आप खरीद नहीं पाओगे, बट आप सोच रहे हो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यू आर विलिंग टू पुट सम मनी इनटू इट। तो आपको ये सॉन्ग की रिकॉर्डिंग चाहिए, एंड सारेगामा में मैं इंचार्ज हूं, मान लीजिए अभी आप मेरे पास आए, आपने बोला कि आपको ये चीज का राइट ओन करना है, ये चीज ओन नहीं करनी, चीज का राइट, टोकन्स की बात हो रही है। तो एक पेपर होता है, जैसे आप आजकल के समय में पेपर पे साइन करते हो, बैंक जाते हो साइन करते हो, दैट प्रूव्स कि ये आपका है। वैसे ही एक मान लीजिए डिजिटल पेपर है जिसपे एक आदमी का साइन होगा एंड अप्रूव करेगा कि जो ये साउंड ट्रैक है वो इस पर्सन को बिलोंग करता है, उसकी आपने रॉयल्टी खरीद ली। तो अब आपके पास क्या है? ये सर्टिफिकेट है डिजिटल फॉर्म में। अब सर्टिफिकेट की सिक्योरिटी जो होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंश्योर की जाती है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बिकॉज वहां पर हमें ब्लॉकचेन डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो आपने बेसिकली परमिशन ले ली इस रिकॉर्डिंग की, अब ये आपको बिलोंग करती है। तो अगर कोई यूज करना चाहता है तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। उसी तरीके से जो ये ट्वीट था या फिर ये कैट मीम था या लेब्रॉन जेम्स के शॉर्ट थे या फिर ये कोलाज था, उस तरह से ही बिका। अब इसके अगेंस्ट इतना ज्यादा मार्केट में हल्ला क्यों है? किशोर कुमार का जो रिकॉर्ड था वो केवल एक था, मैं सारेगामा कंपनी हूं और आपने डिजिटल राइट इस रिकॉर्ड का मेरे से खरीद लिया है। अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो भी किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन है, तो वो आपसे कहता है कि यार आपने इसकी परमिशन ले ली है। तो आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या तुम ये राइट मुझे दे सकते हो? तो आपके दोस्त के माइंड में भी इस रिकॉर्डिंग की कुछ परसीव्ड कीमत है जो वो सोचता है वो पे कर सकता है आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा था ये राइट, आप अपने दोस्त से बात करते हो, आपको लगता है कि यार इसको तो और ज्यादा जरूरत लग रही है, तो आप कहते हो कि मैं इसको तुम्हें 200 में बेच दूंगा अगर तुम चाहो तो मार्केट में कितने राइट्स अवेलेबल हैं? ओनली वन विच यू हैव। तो बस एक राइट है। तो यहां पर क्या चीज है? स्कैरसिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन फंजिबल एसेट। स्कैरसिटी होती है, चीज बहुत कम होती है, डिमांड जब बढ़ती है तो ऑब्वियसली प्राइस उसका बढ़ जाएगा। नॉर्मल डिमांड सप्लाई रोल है यहाँ पे। आपने अपने दोस्त को ये 200 में बेच दिया, डबल हो गई कीमत। तो इसी कारण से कि रेव बना हुआ है कि आप ऐसे प्रेशियस आर्ट फॉर्म या प्रेशियस स्कैर्स चीज को
कुछ पैसे देकर उसका राइट अगर खरीद लोगे तो आप उसको किसी और को जो इसकी परसीव्ड वैल्यू और हाई समझता है वो आपसे हायर वैल्यूएशन पे ले लेगा, इसलिए लोग ये खरीद बेच रहे हैं। अब ओपिनियन पे आते हैं कि क्या ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन मेरी है कि देयर इज अ स्ट्रिक्ट नो फॉर इट, बिकॉज स्कैरसिटी क्रिएट होती है, वैल्यू परसीव्ड होती है, फ्यूचर में आपको नहीं पता कि वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली मेरा जो ये आर्ट फॉर्म था मैंने खुद ही इसका फ्यूचर स्कोप खत्म कर दिया है, बिकॉज अब आप में से कोई इसे खरीदने वाला नहीं है। लेट्स एंड द वीडियो राइट देयर।